समीकरण, जो इंग्लिश से इसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जो क्लास 8 का है। तो चलिए आगे चलते हैं इस टॉपिक पर कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, समान पद या समान पद किसको कहेंगे। सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। उसके बाद आगे चल करके समान पद जानकारी रहेगा तो फिर ऐड करने में आसान होगा, या समान पद रहेगा तो फिर उसको अलग करने में आसान होगा। एक पद है जो ऑब्जेक्टिव में आता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, उसको छांटने के लिए कि कैसे छांटेंगे। तो आइए सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं एक पद। एक पद कहते किसको है? तो सिंपल सी बात है, एक पद, इसका एग्जांपल देकर हम समझाएंगे कि अगर 2xy इस तरह का व्यंजक रहे, ठीक है, तो हम इसको एक पद कहेंगे। 2xy है, 1/2y है, 1/3x²। तो ये सब जो है माइनस में भी हो सकता है, माइनस प्लस में भी लिख सकते हैं, या तो फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी इसमें प्लस है। तो इस प्रकार का व्यंजक यदि रहे तो हम इसको एक पद कहेंगे। सिंपल से समझना है कि एक ही पद में ये रहेगा, ठीक है, एक ही पद में, तो इसको एक पद कहेंगे। अब आते हैं द्विपद। तो द्विपद क्या है? ये दो पद में रहेगा इस प्रकार का, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, द्विपद। तो हमको इससे मतलब नहीं है माइनस में हो या प्लस में हो यहां पर, ठीक है। बटा में भी रह सकता है, जो संख्यात्मक गुणांक है वो बटा में भी रह सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन पद रहना चाहिए दो, ठीक है। द्विपद इसको कहेंगे। y² + 3 z² भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है अल्फाबेट में, ठीक है। 1/2 भी रह सकता है यहां। तो ये हो गया द्विपद, इसको कहेंगे, ठीक है। अब आते त्रिपद में। त्रिपद में रहेगा 2x + y + 1, ये भी त्रिपद हो गया। उसके बाद 2x² - x + 1, ये भी हो गया त्रिपद। तो इसी प्रकार से और सारा बहुत सारा होता है। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये सिंपल सी बस यही बात है कि एक पद कहेंगे जो एक ही पद में रहेगा, ठीक है, द्विपद कहेंगे जो दो पद में रहेगा, और त्रिपद कहेंगे जो तीन पद में रहेगा, ठीक है। बटा में भी इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन पद हो गया, त्रिपद इसको कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं समान पद। समान पद किसको कहते हैं और या समान पद? तो इसका एक है डिफिनेशन, समान चर एवं घात वाले पद को, समान चर एवं घात वाले, या तो फिर हम इसको कह सकते हैं समान चर एवं घात और समान चर एवं घात और उसका जो संख्यात्मक गुणांक, अलग रहने पर, अलग अलग भी कह सकते हैं इसको, अलग अलग, इसको पढ़ना अलग अलग दो बार, ठीक है। अलग अलग रहने पर समान पद कहलाता है। समान चर एवं घात, समान चर और घात रहना चाहिए। संख्यात्मक गुणांक भले अलग हो, ठीक है, संख्यात्मक गुणांक, समान चर एवं घात और संख्यात्मक गुणांक, या तो फिर विभिन्न संख्यात्मक गुणांक। अगर डिफिनेशन चेंज
की जरूरत पड़ेगा तो भी कर सकते हैं। समान चर एवं घात और विभिन्न संख्यात्मक गुणांक, चलो चेंज कर देते हैं, विभिन्न संख्यात्मक गुणांक, विभिन्न संख्यात्मक गुणांक वाले व्यंजक, और व्यंजक क्या होता है, व्यंजक समान पद कहलाता है। ठीक है, तो समान चर एवं घात, समान चर रहना चाहिए और समान घात, और चर क्या होता है, घात क्या होता है, और विभिन्न संख्यात्मक गुणांक वाले व्यंजक समान पद कहलाता है। ठीक है, तो इसका ये डेफिनेशन हो गया, या तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। समान चर जिसे अल्फाबेटिक जितना है वो चर कहलाता है, ठीक है, लेकिन समान रहना चाहिए। जिसे समान चर एवं घात 2x²। संख्यात्मक गुणांक क्या है, विभिन्न संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक कुछ भी हो, ठीक है। समान चर x है, समान चर यहां पर x है, यहां पर भी x है, x² है घात, और यहां भी x² है घात। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 2x² और 1/2x²। ये क्या है, समान पद है। क्यों, समान चर एवं घात, समान चर, ये दोनों का समान चर है और घात भी समान है, और विभिन्न संख्यात्मक गुणांक वाले, विभिन्न संख्यात्मक गुणांक, इसमें 2 है, इसमें 1/2 है, विभिन्न संख्यात्मक गुणांक वाले व्यंजक समान पद कहलाता है। व्यंजक किसको कहेंगे, इसको व्यंजक कहेंगे। ठीक है, तो ये समान पद दोनों हो गया। और यदि हम लेंगे y भी ले सकते हैं, 3/2y और 1/2y, ये भी होगा। चर तो समान है, y एवं घात भी समान है, दोनों में 1 1 है, तो ये दोनों क्या होगा, समान पद होगा, ये भी समान पद होगा। ठीक है, अब चलते हैं या समान पद में। ठीक है, या समान पद में, तो असमान पद का क्या होगा डिफिनेशन, इसी में अरेंज करेंगे। या समान पद, या समान चर एवं घात और विभिन्न संख्यात्मक गुणांक वाले व्यंजक या समान पद कहलाता है। इसमें क्या है, या समान चर, घात भी असमान, और संख्यात्मक गुणांक से हमको तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, बटा में भी, ठीक, फ्रैक्शन में, रियल नंबर में भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, या समान पद। तो या समान चर, इसे कहने का मतलब है x² लेते हैं और एक y² हो गया। चर क्या है, यहां पर x है, घात क्या है 2 है, और यहां अगला में क्या है, चर y है और घात 2 है। ठीक है, तो घात भले बराबर हो रहा है, लेकिन चर क्या है, चर दोनों अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, या समान पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, या समान पद, तो ये असमान पद होगा। और भी बहुत सारा होगा, 2x³ x²y, ये भी दोनों असमान पद है। ठीक है, xy x, ये भी दोनों असमान पद है। तो ये जो पेयर है, जोड़ा जो है, या समान पद का है। ठीक है, किसका है, या समान पद का। अब इतना जानना जरूरी था, या समान पद, समान पद, एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो अब इसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब चलते हैं अगला टॉपिक में, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। अब हम छाट सकते हैं इसी प्रकार से, एक पद, द्विपद और त्रिपद को एक एक करके छाट सकते हैं आसानी से, समान पद, असमान पद। अब आते हैं संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, पद समान रहे
उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या समान रहे, लेकिन हमको देखना है एक पद रहे, एक पद में ही तो संख्यात्मक गुणांक लिखा जाता है, ठीक है। उसमें रूल रहता है कि एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक कितना है, एक्स का संख्यात्मक गुणांक कितना है, वो अलग है। लेकिन यहां हमको देखना है संख्यात्मक गुणांक। कोई क्वेश्चन है जिसे एक्स स्क्वायर है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक कितना है। तो सिंपल सी है कि इसमें एक्स स्क्वायर, लेकिन संख्या तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी 1 रहता है इसमें, ठीक है, ऑलरेडी 1 रहता है। हम इसको लिख सकते हैं 1 गुने एक्स स्क्वायर। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 1 होगा। संख्यात्मक गुणांक एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक 1 होगा। ये नहीं कि कुछ नहीं यहां तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें आ जाते हैं 2/3 है एक्स वाई, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, -1/2 है वाई स्क्वायर, 3/2 है एक्स स्क्वायर वाई जेड है। अब सिंपल से समझना कि इसमें जो संख्या जो गुना रहता है, ठीक है, 1 हो 2 हो, माइनस में प्लस में किसी तरह भी हो, अगर किसी का यदि कुछ नहीं है तो उसका 1 होता है। तो इसमें अब क्या होगा संख्यात्मक गुणांक, बुक से भी ले सकते हैं क्वेश्चन को, अपने से लिए हैं। एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 2/3। वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, -1/2। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का संख्यात्मक, एक्स स्क्वायर वाई जेड है ना, एक्स स्क्वायर वाई जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 3/2। तो ये रहा संख्यात्मक गुणांक। अब तो यह जानकारी हो चुका है। एक्सरसाइज 6.1 में क्या क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। संख्यात्मक गुणांक तो पहले बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन है ये नंबर का एक्स वाई, तो एक्स वाई का क्या होगा, 1, कुछ नहीं, इसका 1 होगा, ठीक है। फिर है -7x स्क्वायर, तो -7 होगा। 3x वाई, तो ओनली 3 होगा इसका। -3/4x, तो -3/4 होगा। इसी प्रकार इसका जो संख्यात्मक गुणांक, मतलब इसके साथ जो संख्या गुना है उसको लिख देना है। निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद तो पहले बता चुके हैं। पहला नंबर का, दूसरा का पहला है ये नंबर का 2x - 2, तो ये द्विपद में है। 3x स्क्वायर वाई, ये बी का क्वेश्चन, 3x स्क्वायर वाई, तो एक पद में। इसी तरह सारा कर लेना है। अब निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है, तो समान पद और असमान पद पहले भी बताए थे। अब कौन कौन सा है, 3 का ये नंबर में है 3x है। सी नंबर में है -5x, तो माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं, पद को देखना है कि समान पद है या नहीं है। तो 3x है और -5x, 12x, उसके बाद है -2x, ये दोनों, ये चारों क्या है, समान पद है। बाकी सारा या समान पद है। -4xy, 3/4x स्क्वायर वाई, 8xyz, 6x स्क्वायर, ये सब या समान पद है। उसके बाद चौथा नंबर में है x - 3 और 12 + 2x का योगफल, तो इसका योगफल क्या होगा, ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, जोड़ना है। x - 3 प्लस योगफल है 12 + 2x। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, पहले तो हम लोग डिजिट वाले जोड़ का जानकारी था, वो तो पढ़े थे किसी तरह से, लेकिन अब ये अल्फाबेटिक में जोड़ कैसे होगा, इसको किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो इसको भी तरीका है जोड़ने का। आइए, x - 3 प्लस 12 + 2x, ठीक है। तो इसमें देखना है कि समान पद कौन सा है, समान पद को समान पद के साथ जोड़ेंगे और या समान पद को या समान पद के साथ नहीं, या समान पद तो जुटेगा ही नहीं, सॉरी, समान पद ही समान पद के साथ जुटेगा, और जो या समान पद रहेगा उसको उसी तरह लिख देना है, ठीक है। तो समान पद इसमें कौन कौन सा है, 2x और x समान पद है। तो यहां है प्लस में x है और प्लस 2x, प्लस 2x और प्लस x, प्लस 3x होगा, ठीक है। ये दोनों एक समान पद है। उसके बाद डिजिट देखो, -3 है प्लस 12 है, -3 + 12,
-3 और +12 है ना। तो क्या होगा, ये प्लस में है, ये 12 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, प्लस में 9 बचेगा। तो क्या भराएगा, 3x + 9। अब यहां पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, 3x - 1 और क्या यहां भरेंगे का योगफल 3x + 3 हो। तो इसमें से क्या जोड़ेंगे जो इतना आएगा, ठीक है, इसमें से क्या जोड़ना है जो ए आएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सी इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। या तो फिर हम देख सकते हैं इसको इस प्रकार, यहां यदि हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है 3x - 1, ठीक है, 3x - 1 में हम क्या जोड़ेंगे, ठीक, अलग एक मान लेते हैं डिजिट अल्फाबेटिक में y, इसमें से यदि हम y जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3x + 3, ये आता है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो हम y का कुछ एक वैल्यू निकालेंगे, तो y = क्या होगा, 3x + 3, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3x, ये माइनस में होगा लेकिन ये ब्रैकेट में पूरे आएगा, माइनस में होगा 3x - 1, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, 3x + 3 -3x +1 होगा, ठीक है। -3x और +3x ये दोनों समान पद था, है ना, समान पद था, लेकिन ये प्लस में था, ये माइनस में था, इसको कटिंग भी कर सकते हैं। और बाकी जो बच गया डिजिट 3 और 1 4 होगा। तो क्या भराएगा यहाँ, 4। इसमें से यदि हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें से यदि हम 4 जोड़ेंगे तो 3x + 3 प्राप्त होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल, तो दोनों को जोड़ना है, x² - 1 + 1 - x², ब्रैकेट को हटाएंगे, x² - 1 + 1 - x², यहां भी वही होगा, -x² + x² -1 + 1 0, क्या होगा, योगफल इसका 0 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न को जोड़ें। तो हम क्वेश्चन पूरा नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर ए और डी, इसी में सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी बी और सी को खुद को कर लेना है। तो निम्न को जोड़ें, ये जो व्यंजक दिया हुआ इसको जोड़ना है। तो आइए हल करते हैं, 2 - a + x + 3 + 3x, 2 - a + x + 3 + 3x। अब इसमें वही काम करेंगे, समान पद कौन कौन सा है, 3x वाले ये है, x, ये दोनों समान पद है। उसके बाद 3 और 2 ये दोनों समान पद है, लेकिन ये जो है यह समान पद है, ठीक है। मार्किंग हम किए हैं, 3x और x टिक का मार्क किए हैं, ठीक है, ये दोनों समान पद है। 3 क्रॉस का चिन्ह किए हैं, ठीक है, 3 और 2 ये दोनों समान पद है, लेकिन ये क्या है, यह समान पद है, इसका जात यहां है ही नहीं, तो इसका जात यहां नहीं है, तो यही वाला हम लिख देंगे, ठीक है। तो +3x और +x क्या हो जाएगा, +4x, ऑलरेडी यहां प्लस का चिन्ह है, +3 और यहां क्या है, +2, +3 +2 +5 होगा, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां एक जो असमान पद है माइनस ये, उसके बाद +5, हम इसको जब भी लिखेंगे, जैसे बड़ा पावर वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद डिजिट फ्री संख्या, ठीक है, जिसके साथ कुछ गुणनफल नहीं हो, व्यंजक वाला अल्फाबेटिक में, ठीक। तो ये रहा 4x - ये +5, ये 5 का ये नंबर क्वेश्चन। अब डी नंबर में क्या है, इसको भी हल करेंगे, a² - ab + b² - bc + c² - ca। अब ये क्या होगा, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस b² - bc + c² -
सी ए। अब यहां ध्यान देना है कि कौन कौन सा समान पद है यहां, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए, लेकिन यहां एक भी पद समान नहीं है, तब हम क्या करेंगे, एक भी पद समान नहीं है तो हम अरेंज करके लिखेंगे इसको। पावर वाले को पहले लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसका पद समान पद और कहीं मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। सब जितना भी पद है इसमें सारा अलग अलग पद है या समान पद है सभी, इसीलिए इसका आंसर यही होगा।